साइंस में लेसन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। लेसन आपका 8 है और आज आपके पास पेज नंबर है 157। लेसन 9 है। आप पेज नंबर 157 है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, और दोनों को हम लोग हल करेंगे। बड़ा ही सिंपल सा सवाल 2 आपके पास आ रहा है, दोनों का हल करेंगे। देखो कह रहा है कि यदि एक लक्षण ए, तनि बाबू समझना ध्यान से, कह रहा है कि यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है। माने कहने का मतलब है कि 10% का मतलब हुआ कि 100 लोग हैं, 100 लोग में 10 लोगों में लक्षण ए पाया जाता है, तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तब कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा। माने अलैंगिक जनन हो रहा है, 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 10 लोगों में लक्षण ए पाया जाता है, कोई भी लक्षण है, और 60 लोगों में लक्षण बी पाया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन लक्षण सबसे पहले प्रदर्शित होगा। तो देखो जौन लक्षण की संख्या मात्रा अधिक देता है वही पहले प्रदर्शित होगा। तो आप कहेंगे कि कौन लक्षण पहले प्रदर्शित होगा? बी, क्योंकि बी की मात्रा अधिक है बाबू, 60% है। क्योंकि पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ नई विभिन्नताएं परिलक्षित रहती है। ये नई विभिन्नताएं यदि वातावरण के अनुकूल होती है तो उनकी प्रतिशत संख्या समष्टि में अधिक हो जाती है। मर्द मान लगे लक्षण ए बा केहू में, कौन जीवधारी में 10% बा, तब का मालूम उससे जो बच्चा पैदा होगा वो लक्षण रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन जो लक्षण बी बा वो के मात्रा तो 60% बा, और जब उससे बच्चा उत्पन्न होगा तो कोनो न कोनो में जरूर लक्षण ही आ जाएगा। याद हुआ? तो जिसकी प्रतिशत मात्रा अधिक होगी वह लक्षण पहले दिखाई देगा। तो लक्षण ए के प्रतिशत मात्रा कितनी है? 10, और लक्षण बी की कितनी है? 60। तो कौन लक्षण पहले आपको दिखाई देगा? बी वाला। तो ये पहला का उत्तर था, समझ गए होंगे आप लोग। वही मान लो कह दिया कि लक्षण ए 50 है, लक्षण बी 80 है, तो कौन पहले दिखाई देगा आपको? बी दिखाई देगा, क्योंकि इसकी मात्रा 80 है। अच्छा सुनो, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड ही का था। सुनो, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। स्पीशीज माने जाति होता है, याद रखें। स्पीशीज माने क्या होता है? तो कहते हैं में विभिन्नता जब अधिक हो जाता है तो जाति की संख्या क्यों बढ़ जाता है। देखो क्योंकि स्पीशीज स्वयं को वातावरण के अनुसार अनुकूल करने में सक्षम हो जाता है। उदाहरण के लिए तो सुनना, उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं का अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। यदि वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो जीवाणु मर जाते हैं, केवल उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले ही जीवित रहते हैं। आप तो नहीं, हम बताते हैं क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। तो सुनो, ये क्वेश्चन आपसे ही कह रहा है कि विभिन्नताएं का उत्पन्न होना, जिसे होता क्या है कि हम हैं और हमारे जो बच्चे हुए वह हमसे अधिक स्ट्रांग हुए। स्ट्रांग मतलब मजबूत हुए। मान लीजिए कि हमने गर्मी को नहीं, हमारे अंदर गर्मी सहन करने की क्षमता कम है, सहन नहीं कर पाते हैं। हमारा जो बच्चा हुआ उसमें गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक विकसित हो गई। तो इसी को हम लोग विभिन्नता कहते हैं। अंतर आ गया ना? हमारे अंदर गर्मी सहन करने की क्षमता कम है और उसके अंदर गर्मी सहन करने की क्षमता क्या है? अधिक है। तो वो अधिक सहन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ तो समझो कि हम आने वाला समय में जब बहुत अधिक गर्मी होगा तो मर जाएंगे, तो हमारा जाति कम हो जाएगा। जबकि बच्चा है उसके अंदर गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक है, कितना भी गर्मी उत्पन्न होगा वो सहन कर सकता है, तो वह जीवित रहेगा। तो जब वो जीवित रहेगा तो उसकी जाति का अस्तित्व क्या रहेगी? बनी रहेगी। ठीक उसी प्रकार से आपको याद होगा
कि अगर बहुत ऐसे जीव होते हैं जब जाड़ा के बहुत अधिक मौसम आता है तो जो जाड़ा का सहन करने की क्षमता जिसके अंदर अधिक होती है, जाड़ा की सहन करने की क्षमता जिसके अंदर अधिक होती है वो जाड़ा में जीवित रह जाते हैं, तो उनकी जात बची रहती है। आज जिसके अंदर कैपेसिटी कम होती है क्या होता है, मर जाते हैं। देखते हैं नौजवान जो लड़के होते हैं जब जाड़ा आता है तो दौड़ने के लिए जाते हैं, सुबह खूब दौड़ते हैं। लेकिन वही जो बुजुर्ग आदमी होता है जब जाड़ा का मौसम आता है तो उसको सहन नहीं होता है, धड़ाधड़ विकेट गिरता है। सही बात, सही बोल रहे हैं। तो माने कहने का मतलब है कि उनकी कैपेसिटी कम है, वह जाड़ा को माने सहन करने की कैपेसिटी उसके अंदर क्या है, कम है। तो इस तरीके से बता सकते हैं। आपको हम बता देते हैं, ये जो ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे, कौन थे मालूम है? सत्येंद्र नाथ बोस। वैज्ञानिक का नाम सुने? सुनिए आज। सत्येंद्र नाथ बोस वह मैथमेटिक्स के ज्ञाता माने जाते हैं। अब सोच लो कि तुम लोग कहोगे कि सर क्या कौन सी बात बता रहे हैं। सत्येंद्र नाथ बोस मैथ के इतने बड़े स्टूडेंट थे कि जब वो 12 के मैथ का पेपर दिए और पेपर दे करके जब आए और जब वो घर आए तो घर आने के बाद उसको मैथ में 110 नंबर मिला था 100 नंबर में। 100 नंबर में कितना मिला था? सुनो तो पहले बात। 110 नंबर मिला था। जब 100 नंबर में 110 नंबर मिला तो ये गए तो माने कहे कि हमारा भाई 100 नंबर का पेपर है तो 110 नंबर क्यों मिला? तो पता ही चला कि वो एक सवाल को 3 विधि से हल किए थे। जो एक सवाल दिया गया था उसको 3 विधि से हल किए थे, 4 विधि से हल किए थे। इतना लिखे थे कि जब कॉपी जांच करने वाला देखा तो बहुत खुश हुआ और कहा कि आने वाला समय में बहुत बड़ा गलती के बनेगा, और बने भी थे। वो भारत के वैज्ञानिक थे। अरे और छोड़ो ना, आप पढ़े होंगे आइंस्टीन का नाम सुने होंगे, सब लोग जानते हैं लगभग, बहुत फेमस वैज्ञानिक है। और आइंस्टीन जब पढ़ते थे, आपकी तरह जब पढ़ते थे, सुनो, जब विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते थे तब विद्यालय के टीचर उसको नालायक समझते थे, बहुत मंद बुद्धि के थे। और इनको विद्यालय एक बंधन की तरह लगता था। जैसे मैं आपको कहता हूँ, विद्यालय में जब जाते थे कहते थे साला मैं दिन भर यहाँ पर बैठा रह जाऊँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं अगर रिसर्च करना चाहूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। और विद्यालय में बैठे रह जाते थे और विद्यालय में सोचते थे कि साला मैं पूरा दिन भर यहीं पे बिता दूंगा तो मुझे कब वक्त मिलेगा कुछ सर्च करने के लिए। क्योंकि जो टीचर पढ़ाते थे उनको, वह टीचर आधा अधूरा पढ़ाते थे। आधा अधूरा का मतलब जानते हैं ना, जिनका कॉन्फिडेंशियली चाहिए वैसे नहीं पढ़ाते थे। इनको अजीब महसूस होता था। वो कि कहते थे कि मैं तो किताब को इतना अधिक रीडिंग करूँगा, और किताब को रीडिंग करके माने किताब बहुत अधिक हर पर पढ़ते थे, उसका नॉलेज बहुत अधिक बढ़ गया था। और हालांकि स्कूल के टीचरों से प्रश्न करते थे कि सर ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो टीचर को लगता था कि मंद बुद्धि का, इसको समझ में नहीं आता था, उसको स्कूल से बाहर निकाल दिए और एक चिट्ठी दिए और चिट्ठी में लिखा गया था, माने लिखे थे वो सब कि आपका लड़का बहुत मंद बुद्धि का है, आप विद्यालय में इसको नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि हम लोग इसको पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि लड़का बहुत मंद बुद्धि का है, हम लोग का पढ़ाने के लायक ही नहीं है, या तो हम लोग को पढ़ाने के लायक नहीं है या हम लोग इसके लायक नहीं है। और ये चिट्ठी के दे दिए। छोटा 5 साल का ही बच्चा था आइंस्टीन, और ले करके गया। और जाने के बाद क्लास 11 में जाएगा तो सब मिलेगा फिजिक्स में आपको पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा चैप्टर बनाया। वो लेकर गया, अपनी माँ को दिया, माँ ने पढ़ा। माँ ने जब वो चिट्ठी को पढ़ा तो लिखा गया था कि आपका बच्चा जो है बहुत मंद बुद्धि का है, वो कुछ जीवन में नहीं कर पाएगा। तो माँ ने पत्र को पढ़ा और अपने गोदी में उठा लिया आइंस्टीन को और कहा कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे। हालांकि बहुत दुख की बात रही कि 5 साल बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी माँ ने उसको पढ़ाया, बहुत देख रेख किया। पढ़ी लिखी माँ थी वो, बहुत हेल्प किया। और हेल्प करने के बाद देखो आज आइंस्टीन जो कि एक मंद बुद्धि का था, और ऐसा कहा जाता है कि आज तक जितने भी लोग हैं इस धरती पर, जितने भी व्यक्ति हैं, उसमें सबसे अधिक दिमाग किसने लगाया है आज तक, तो आइंस्टीन है। सबसे अधिक दिमाग का जो यूज किया है आइंस्टीन है, उससे कम सबका दिमाग है। आइंस्टीन की बात थी। आप होता है ऐसा लाइफ में,
आपको भी कभी सर्च करने का मौका मिले, पढ़ाई करने का मौका मिले, तो दिन भर आप घूमेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। तो देखिए वो वैज्ञानिक क्यों बना, उसको अजीब महसूस होता था जब स्कूल में जाता था तो दिन भर मैं बैठे रह जाता हूँ, मैं रिसर्च नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए वह घर पर आया, घर पर अपना आराम से किताब ले लेता था और फिर सर्च करता था, सर्च करके देखो वैज्ञानिक बन गए। तो ये सब बातें होती है आपकी। आप भी इंटेलिजेंट होना चाहते हैं तो कुछ माने आपको अंदर टेक्निक होना चाहिए, समझ रहे बात को। ये सब बड़े बड़े वैज्ञानिक की जो कहानियाँ आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ये बात होती है। चलिए तो पहला का उत्तर लिख ले हम लोग, तो लिख लो, समझे हो ना। तो पहला का उत्तर क्या है, कौन लक्षण पहले दिखाई देगा, तो लिख लेना कि लक्षण बी पहले दिखाई देगा, पहले दिखाई देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसकी प्रतिशत जो संख्या है अधिक है ना, अधिक 60% इसकी है, 10% उसकी है। तो कौन पहले दिखाई देगा, जिसकी संख्या अधिक होगी। 60 वाला अधिक है ना, तो पहले दिखाई देगा। चलिए दूसरा का उत्तर लिख लो, विभिन्नताओं के द्वारा जीवों में ताप, ठंडा, बरसात के सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए विभिन्नताओं से जाति का अस्तित्व बढ़ जाता है। विभिन्नताओं से जाति का अस्तित्व बढ़ जाता है। नोट कर लो इसको।